एक जज की सैलरी कितनी होती है? एक जो सिविल जज साहब होते हैं ना, जो नया जज भर्ती होता है, तो उसकी सैलरी तकरीबन 1,20,000 तक होती है। फिर उनको अलाउंसेस भी मिलते हैं, तो गाड़ी वगैरह भी मिलती है, कैसे पेट्रोलिंग की। भर्ती होता है? जज भर्ती जज होने का, कब बनता है हाँ, सिंपल? जज बंदा तब बनता है, देखें जी, उसके मुख्तलिफ तरीके कार हैं। एक तो ये है ना कि जब हम फ्रेश लॉ करते हैं, लॉ करने के बाद 2 साल प्रैक्टिस करते हैं लोअर कोर्ट की, उसके बाद हमें हाई कोर्ट का लाइसेंस मिल जाता है। हुँ, हाई कोर्ट का लाइसेंस लेने के बाद जब वैकेंसीज आती हैं ना सिविल जज की, हुँ, तो उसके लिए 2 साल की प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। तो 2 साल की प्रैक्टिस करने के बाद आप सिविल जज का इम्तिहान दे सकते हैं और सिविल जज भर्ती हो सकते हैं। इसके बाद बारी आती है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की। उसके लिए आपकी 10 साल की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। हुँ। तब आप उसका भी पेपर दे सकते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का। इसके बाद बारी आ जाती है हाई कोर्ट के जजेस की। तो बहुत कम ऐसे होता है, अब रिसेंटली भर्ती हुए हैं हाई कोर्ट के जजेस। तो तकरीबन 20 गालबन हुए हैं। हुँ। तो जिसमें से तकरीबन 5 जोन से है वो नीचे से ऊपर प्रमोट प्रमोट हो होकर जाते हैं। बकाया जोन से होते हैं वो सब सियासी तौर पे भर्ती होते हैं। अच्छा, सियासी तौर पे भर्ती होते हैं? बिल्कुल सियासी। हाई कोर्ट के जजेस सियासी तौर पे भर्ती होते हैं। उसमें वो फिर क्या होता है? होता ये है ना, देखिए अब नून लीग की हुकूमत है, हाँ। तो हुकूमत ने अपने बंदों के नाम देने हैं। अब जैसे अब रिसेंटली जो हाई कोर्ट के सदर से साबका सरदार अकबर अली डोगर साहब, ये सदर थे, सियासी बंदे थे, तो नून लीग के फेवरेट थे या जो भी थे, वो अब हाई कोर्ट के जज हैं। अब मुझे बताएँ कि बहुत सारे लोग हाई कोर्ट के जज बनना चाहते हैं या वकील बनना चाहते हैं, वो कैसे बन सकते हैं? जज तो देखें जी, आपके अगर सियासी ताल्लुकात होंगे तो आप जज बन सकते हैं, और सियासी ताल्लुकात भी छोटे लेवल पे नहीं, तगड़े लेवल पे। अच्छा, हाँ, तो आप हाई कोर्ट का जज बन तो सकते हैं। वकील कैसे बन सकता है? हाई कोर्ट का वकील, हाई कोर्ट का वकील सिंपल है। जब आप लॉ कंप्लीट करते हैं, हुँ, उसके बाद आपने लॉ गैट के लिए अप्लाई करना होता है। लॉ गैट का अप्लाई करके तो आप इंटीमेशन पंजाब बार में जमा करवा देते हैं, जो भी आपकी बार है। हुँ, जैसे हम पंजाब के लोग हैं तो पंजाब बार में, सिंध के हैं तो वो सिंध बार में, इसी तरह जो चारों सूबे हैं, जो गिलगित वो उसी तरह अपनी अपनी बार में जमा करवाएंगे। हुँ, इंटीमेशन जमा करवाने के बाद वो लॉ गैट का पेपर देंगे, जिसमें पास होना ज़रूरी है। हुँ, अगर आप उसमें पास नहीं होंगे तो आप वकील नहीं बन सकते। उसमें 50 नंबर लेना ज़रूरी है, ठीक। 50 या उससे ज़्यादा। जब वो आप नंबर ले लेते हैं तो उसका सारा रिकॉर्ड पंजाब बार में चला जाता है। उसके बाद आपका लोअर कोर्ट का बन जाता है। 2 साल तक लोअर कोर्ट के आप वकील रहते हैं। देन जब आपकी 2 साल की पूरी हो जाती है, 2 साल में आपने जोन से केसेस किए होते हैं, जिनमें आप पेश हुए होते हैं हाई कोर्ट के लिए, उसके लिए हाई कोर्ट के लिए, तो वो केसेस की लिस्ट आपको प्रोवाइड करनी होती है पंजाब बार को। तो पंजाब बार आपका लाइसेंस फिर हाई कोर्ट का बना देती है। बहुत सारे बंदे हैं वो चाहते हैं कि हम लोग वकील बने या जज बने, तो हमारा दफ़्तर होना चाहिए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। जी, वो जी। कैसे लिया जा सकता है? देखें, हाई कोर्ट की सराउंडिंग में दफ्तर तो बहुत मुश्किल से मिलता है। इसीलिए तो क्योंकि मैंने यहाँ पूछा पे, है। हाँ, यहाँ पे ज़्यादा जो उनसे वकला है ना, क्योंकि ये सबसे मेन चीज़ यही, यहाँ से 2 मिनट की मुसाफत पे सेशन कोर्ट है, हुँ, सिविल कोर्ट है, सब पास-पास हैं। हुँ, तो यहाँ पे मिलता नहीं है, यहाँ पे नसीबों से ही मिलता है, या आपका कोई ताल्लुक हो या मतलब कोई खाली हुआ तो आपको मिल जाता तो है। अदरवाइज़ यहाँ पे दफ्तर हाई कोर्ट की सराउंडिंग में लेना मुश्किल है। तो बाहर क्योंकि का यहाँ पे महँगे से महँगा दफ्तर भी है हुँ, और सस्ते दफ्तर बहुत कम है। तो ज़्यादातर महँगे दफ्तर तो हैं। यहाँ पे नया बंदा आके कैसे वकील एडजस्ट हो? नया वकील इसी तरह एडजस्ट हो सकता है, उसके ताल्लुकात हों, कोई मामा चाचा पहले से ऑलरेडी वकील हो, या कोई जानने वाला बहुत ही करीबी ताल्लुकात वाला वकील हो, हुँ। जिसके पास वो जाके, क्योंकि स्टार्ट में जब भी कोई वकील बनता है तो वो किसी के पास जाकर प्रैक्टिस करता है। वहाँ पे फिर अपनी जगह आहिस्ता-आहिस्ता बन जाती है। अच्छा सर, एक और बड़ा अहम सवाल मेरे माइंड में है कि जी, जी। एक बंदे ने एक शादी कर ली, हाँ, अब हाँ। दूसरी शादी करनी है, वो जी, जी। बेगम से कैसे इजाज़त ले या कोर्ट में उसमें क्या कर सकती है उसके लिए? कोर्ट तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, इजाज़त लेना ज़रूरी है। इजाज़त के बगैर फँस जाएगा। कैसे फँसेगा? क्या करना पर्चा हो चाहिए? जाता है, अच्छा, एफआईआर हो जाती है। आज पहले नहीं होती थी? पहले कानून ये मौजूद नहीं था, मगर अब ये कानून मौजूद है। अगर पहली बीवी की इजाज़त के बगैर हुँ। बंदा दूसरी शादी करेगा तो उसपे एफआईआर हो जाएगी। नहीं, वो पहले कहते ठीक है अरसलान तू कर लो, तो बाद कहती नहीं करनी फिर। नहीं, अगर आप वो अगर आपको इजाज़त देती है ना, तो हुँ, आप उससे रिटर्न स्टाम्प पे बाकायदा यूनियन काउंसिल में जमा होती है ये चीज़, अच्छा। कि मुझे ये मेरी बीवी इजाज़त दे रही है, कल दिन को मेरे पे ये कोई कानूनी कार्रवाई करने की मजाज़ नहीं होगी। हुँ। वो सारा यूनियन काउंसिल में आपका स्टाम्प वगैरह, बयान वगैरह औरत का जमा हो जाता है। उसके बाद आप दूसरी शादी कर लें। अगर बेगम को पता चलता है कि इसने पहले शादी की हुई थी, उसका फिर वो क्या करे? अगर बेगम को बाद में पता लगता है, मतलब कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे छुपा के शादी, थाने में दरखास्त देके पर्चा कराया। तो मुझे बताएँ कि गवर्नमेंट वकील की सैलरी कितनी होती है? गवर्नमेंट वकील की सैलरी तकरीबन 1,20,000 तक चली जाती है, इसमें अलाउंसेस भी होते हैं उसको। स्टार्ट में? हाँ, स्टार्ट में। अलाउंसेस क्या-क्या देती है गवर्नमेंट? अलाउंसेस, गाड़ी भी मिलती है इनको, रिहाइश भी मिलती है, हुँ। पेट्रोलिंग वगैरह ये सारा कुछ मिलता तो है। रिटायर कब होता है वकील? रिटायर वही, जो मतलब आप एक नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफिसर की होती है 60 63, साल? सा 63 होती है गालबन, या 60 होती पहले है। 60 थी, अब में शायद हाँ, 6 बढ़ गई है थोड़ी-सी। हुँ।
उसी टाइम पे वो रिटायर होता हाँ, रिटायर उसी टाइम पे होता है। मगर ये सरकारी वकील जो होता है रिटायरमेंट के बाद फिर प्राइवेट बन जाता है। है। तो मगर प्राइवेट वकील कभी रिटायर नहीं होता। अच्छा, हाँ, ये पक्का-पक्का जो रिटायर करते सरकारी हैं। भी है वो भी रिटायर नहीं होता, जो प्राइवेट है वो भी रिटायर टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ हिज लाइफ। बड़ा एक अहम सवाल है, बहुत सारे वकील हैं, जी, जी। ऐसे भी हैं जो लोगों के पैसे खा जाते हैं केस के चक्कर में। जी, जी। तो फिर अगला बंदा बेचारा जी, जी। उसको कैसे हैंडल करे? या क्या करना चाहिए देखिए उसको? देखिए मैं इसके बारे में आपको यही कहूँगा कि जब आप किसी से फीस लेते हैं ना, इसमें मैं हूँ हुँ, या कोई भी वकील है, तो उसको हलाल करना चाहिए। हुँ। इस सेकंडली जो बंदा पैसे अगर वो वकील भी है या प्राइवेट भी है ना, जो बंदा आपके पैसे खा गया ना, उसे लेना मुश्किल होता है थोड़ा। तो सरकार क्या कहती है, मतलब उसका कोई हल नहीं है? सरकार ये कहती है कि आप अदालतों के चक्कर लगाते रहें बस। उससे ज़्यादा अगर आपने ईमानतन दिए हैं ना, हुँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ईमानतन पैसे दे देता हूँ कि यार ये मेरी इमानत अपने पास रख ले, तो फिर ठीक है। हुँ, हाँ, अगर ये है कि आपने धोखे-दही से मेरे से पैसे लेके फ़ीस के मद में खा लिए किसी भी तरह, फिर क्रिमिनल कार्रवाई होती है, बिल्कुल 420 का पर्चा हो जाता है कि धोखे-दही से इसने मेरे से इतने पैसे लेके फ्रॉड किया हुँ। और मेरे से फ्रॉड करके ये पैसे लेके चला गया।